गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गोल्डन एजुकेशन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। पॉइंट टू पॉइंट क्लास में आप सभी आज आप सीखने वाले हैं व्यंजन के प्रकरण। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है। बहुत अच्छा कंटेंट है, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ भी जाएगा और आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न वहाँ से मिल जाएंगे आपके। चलिए आते हैं, सबसे पहले लेके आते हैं हम लोग कि व्यंजन प्रकार का टॉपिक हम जो लिया है तो वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं अर्थात उनका उच्चारण स्वर की सहायता से के बिना नहीं हो सकता, वह क्या कहलाते हैं? मतलब वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, मतलब फ्री माइंड होकर नहीं बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता। तो ऐसे वर्ण कौन से कहलाते हैं? तो ऐसे ही वर्ण हमारे क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन। ठीक है, कौन से कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? तो भैया किसके साथ लिखा जाता है? संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे, वर्ण वाले बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, तो वो लिखे जाते हैं हलंत के साथ। किसके साथ? हलंत के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। कौन से कहे जाते हैं अर्धमात्रिक वर्ण? तो अर्धमात्रिक वर्ण जो कहे जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, कौन से? व्यंजन। देखिए आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे व्यंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। त्रिमवस्तु पितृ यज्ञो चार मात्रम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो भैया करें पूर्ति इसकी, तो इसकी पूर्ति करने के लिए आपका कौन सा रिक्त स्थान में है, वो कौन सा आपका? व्यंजनम। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से आपका बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए जो सीरीज जो है हमने सिर्फ पर्टिकुलर इसी के लिए ही बनाई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी व्यंजन वर्ण किस प्रहार में समाहित होते हैं? तो किस प्रहार में समाहित होते हैं? अक में, हल में, हश में या अल में? तो किस में होते हैं ये? तो ये जो होते हैं वो होते हैं आपके व्यंजन की बोली बात चल रही है। सभी व्यंजन किस में? हल में। ठीक है, ये आपको अच्छे से मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आज सीख जाइए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि व्यंजनों का अपर नाम है। तो कैसा नाम है व्यंजनों का अपर नाम? हश है, अल है, अच है या अल है? तो कौन सा है भाई? तो इनका जो है व्यंजनों की बात चल रही है, कौन सा? हल, अपर नाम। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या है, कितनी संख्या है वर्णों की संख्या? आपको लास्ट वीडियो में बताई थी हमने 33। ठीक है, कितनी है? 33। कितने महासूत्रों के व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं? तो कितने गिने जाते हैं? 14, 4, कितने गिने जाते हैं? तो इनको जो गिने जाते हैं इसमें इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अलग से बताता हूँ। इसमें जो व्यंजन गिने जाते हैं वो होते हैं 10। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना हो जाएगा? 10। जो भी आपका ऑप्शन नंबर 10 दिखाई दे वो आप विकल्प को लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हैवट से हल तक कुल सूत्रों में गिने गए हैं। व्यंजन में, स्वर में, अयोगवा में या सभी वर्ण में? तो किस में गिने गए हैं? तो ये जो गिने गए हैं वो गिने गए हैं व्यंजन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्यंजन वर्णों की प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ? 5 का, 2 का, 3 का या 6 का? तो कितने प्रकार का हुआ था ये वर्णों का? हुआ था आपका 3 प्रकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यंजनों का भेद नहीं है। कैसा भेद नहीं है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्य व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या हर्ष व्यंजन? तो कौन सा व्यंजन नहीं है? तो जब नहीं वाली बात आती है तो उसको ध्यान से देखते हैं। तो जो नहीं है वो नहीं है आपका हर्ष व्यंजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यंजनों का भेद जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? हर्ष व्यंजन नहीं है। स्पर्श, अंतस्य, ऊष्म के अलावा मतलब अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद
माना जाता है। तो किसे माना जाता है, सबको मालूम है, आप लोग को अच्छे से बताइए। आपको माना जाता है संयुक्त व्यंजन को, ठीक है, मिक्स व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन को। एक बार वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उन्हें जो कहते हैं वो कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श कर रहे हैं ना, ये स्पर्श व्यंजन कहते हैं इनको। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो भैया कितनी मानी जाती है स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो इसकी जो मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है आपकी 25, ठीक है। आपने देखा होगा जब फ्रेम बनाया होगा आपने, का खा खा टाटा वाला सब बोलो फ्रेम उस स्टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कात्यो मापसाना रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो व्यंजना, स्वरा, हल या स्पर्शा, तो किसकी करते हैं पूर्ति, कात्यो मापसाना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्पर्श की, ठीक है। का से लेकर माँ तक के वर्ण कहे जाते हैं, कौन से कहे जाते हैं, का से माँ तक, का खा माँ बोल के देख लीजिए, आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा मामला स्पर्श कर रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें उसे कहते हैं स्पर्श वर्ण, अंतस्य, ऊष्म या अयोग्वा, तो क्या कहते हैं उसको, तो उसको जो कहते हैं वो कहते हैं स्पर्श वर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतस्य वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, शल, यण, अच या हल, तो किसके अंतर्गत आते हैं ये, तो ये जो आते हैं अंतस्य वर्ण की बात चल रही है यहाँ पे, प्रत्याहार जो होते हैं वो होते हैं यण के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अंतस्य रिक्त स्थान की पूर्ति करें, करिए भैया अंत स्थान की पूर्ति यण से, सल से, हस्व से या दीर्घ से, तो किससे करेंगे इसकी पूर्ति, तो इसकी जो पूर्ति करेंगे आप यण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतस्य व्यंजन कितने हैं, तो कितने होते हैं अंतस्य व्यंजन, आपको पता ही है कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अंतस्य व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। अंतस्य व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्य व्यंजन वर्ण कौन से हैं भाई बताइए, बहुत देर से 4 तो बता रहे हैं, लेकिन कौन से हैं वो भी बता लेते हैं। तो वो आपका कौन सा है, या रा ला वा, ठीक है, या वा रा ला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऊष्माण रिक्त स्थान की पूर्ति करें, ऊष्माण रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो करिए भैया पूर्ति इसकी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शल, ठीक है। उस व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, अभी आपने पीछे भी किए थे क्वेश्चन ऐसे, तो कितनी है सभी को मालूम है आपको, 4। उस वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए उस वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, शल, यण, अच या हल, तो किसके अंतर्गत आते हैं ये, तो ये जो आते हैं ये आते हैं आपके शल, ठीक है, शल, यहाँ भी आपने किया था अभी ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शा, शा, सा, ह, इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है, कैसी होती है, देखिए शा 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 बोलते बोलते भैया आपके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो गई होगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, तो उन्हें जो कहते हैं वो कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त होकर मिक्स होकर बनते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मिश्रित या संयुक्त व्यंजन नहीं है, देखिए ये नहीं वाली बात आती है, इसको ज़रा कायदे से समझा करें बात को, वरना आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो देखिए जो इसमें से नहीं है इसके अकॉर्डिंग देखिए ये बन रहा है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, लेकिन ये नहीं बनता, तो इसलिए इसके सबसे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा जाता है, तो भैया बताइए कौन सा नहीं है, तो अभी आपने बताया था तो बिल्कुल यही है, ठीक है, पा, इससे पहले तो सुमिलित ही नहीं बनना है ये, और संयुक्त भी नहीं है ये,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तो आपने सभी अच्छे से कर रखा है, बताइए। तो देखिए वर्ग अक्षर को भी कहा जाता है, वर्गीकरण व्यंजक को भी या सिर्पस को भी, तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो उसको हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि चू अर्थात चा वर्ग में कौन सा व्यंजन वर्ण आते हैं, तो भैया आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, दूर से लगा दीजिए टिक आंखें मीच के, ठीक है। चलिए वर्गीय व्यंजन नहीं है, वर्गीय व्यंजन नहीं है, कौन से नहीं है? का वर्ग नहीं है, चा वर्ग नहीं है, टा वर्ग नहीं है, या वर्ग नहीं है। तो हमें मालूम है, ये भी आपको मालूम है, तो अगर डी आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, तो या वर्ग नहीं है, ठीक है, क्योंकि या कोई वर्ग ही नहीं होता, पहली बात तो ये है। अयोग्य कितने हैं भैया? अयोग्य कितने हैं? तो अयोग्य जो हैं हमारे वह हैं 4, ठीक है। ध्यान रखिए पहली बात एक चीज़ ये कि आप संस्कृत पढ़ना है, इसलिए ये अयोग्य का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। कौन सुमिलित नहीं है? तो भैया बता दीजिए कौन सुमिलित नहीं है। तो जो सुमिलित नहीं है इसमें से देखिए अनुस्वार विसर्ग जीवामूल्य उपमाध्यम अयोग्य, ये तो ठीक है। छात्र गया ये भी देखिए संयुक्त हैं, ठीक है। कू चू टू पू सब ठीक है। उदित हैं या व र ला, ठीक है। उदित अंतस्थित वर्ण है, शा शा ऊष्म वाले हैं, लेकिन का से मा तक स्वर वर्ण ये नहीं है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा। अनुस्वार विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों में ना पढ़े जाने का कारण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? तो ये जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे अयोग्य, ठीक है। अंग से अंगा अत्यच परो किम उत्त्यच, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अनुस्वार विसर्गो, ठीक है। आ से अच परो किम उक्तते अनु से अनुस्वार विसर्गो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण है, अनुस्वार और विसर्ग युक्त पूछें, ठीक है, मुक्त नहीं पूछें। तो कौन से? आ से आ, का खा, अंगा, पा फा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अनुस्वार की बात चल रही है और विसर्ग भी है, तो आप का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवामूल्य वर्ण कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 हैं, तो कितने भैया बताइए? तो ये जीवमूल्य एक ही वर्ण है। उप ध्यामानीय वर्ण कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 हैं, कितने हैं भैया बताइए फटाफट? तो ये भैया आपके हैं, ये भी कितने हैं भैया? एक ही है, सिंगल है ये भी, ठीक है। इति खम्भ्या प्रागत विषयदशो जीवमूल्य रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो करिए भैया पूर्ति। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, का और खा, ठीक है। कौन सा? का और खा। का और खा इति खम्भ्यंगा प्रागत विसर्ग सदस्यों रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भाई अभी आपने इसका टिक लगाया है, तो इसका एंटी कितना हो जाएगा हमारा? जीवामूल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। का खा पहले आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा रहता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया बताइए उसको? तो उसको जो कहते हैं जीवामूल्य, ठीक है। जीवामूल्य का खा वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो भैया इसका उच्चारण जीवामूल्य से ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पा फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान चिन्ह लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? पहले आधे विसर्ग का ध्यान रखिएगा चीज़ को, तो वो कौन सा होता है? उपधामानीय, ठीक है, उपधामानीय कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कि उपधामानीय पा फा वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा स्थान है हमारा? ओष्ठ, ठीक है। कौन सा है वो? ओष्ठ, ध्यान रखिएगा चीज़ को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन 44 तो रिपीट हो गया। 45 पे आते हैं। किस प्रत्याहार में स्वर व व्यंजन दोनों गिने जाते हैं? बताइए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये।
तो जो गिने जाते हैं वो किसे कहते हैं, अल को। ठीक है, गिने जाते हैं दोनों को, अल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन भी हमको प्राप्त कराते रहें आपको। थैंक यू सो मच।